दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो कुछ हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा। मैं आप लोगों को वो अपडेट भी दे चुका हूँ जिस तरह से वहाँ पर कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर की गई। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी इस मामले में सबसे बड़ी बात ये रही कि किस तरह से मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियाँ इस मामले में पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान का नाम बीच में आ रहा है। किस तरह से दोस्तों इस चुनाव में मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, फुल सपोर्ट किया, मजबूत किया और इंडिया गठबंधन को भारी वोटों से जिताया भी। मुसलमानों की ही वजह से दोस्तों इतनी भारी कामयाबी उनको मिल पाई। लेकिन किस तरह से वो लोग बड़े बड़े नेता खामोश है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो। मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों का जहाँ पर मुद्दा आता है तब ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। एक ट्वीट तक इन लोगों की तरफ से नहीं किया जाता कि यहाँ पर जो कुछ होने लग रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, जो कि शहजाद अली की कोठी जिस तरह से गिराई गई है, वो करोड़ों रुपए की शहजाद अली की कोठी जो कि 5-7 साल से बनकर तैयार हो रही थी, तैयार भी नहीं हुई थी, उस पर काम चल ही रहा था। अभी वो दूसरी जगह रह रहे थे, उस कोठी में शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन दोस्तों, उस कोठी में शिफ्ट होने से पहले ही शहजाद अली की जो कोठी थी, जो बनकर तैयार भी नहीं हुई थी, उसमें काम चल रहा था। करोड़ों रुपए शहजाद अली ने उसमें लगाए, लेकिन उसको गिरा दिया गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पहले ये वीडियो दिखा देता हूँ। अभी भी दोस्तों जम करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस रामगिरी के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से रामगिरी को सपोर्ट किया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार उसको, प्रशासन उसको वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों में रामगिरी के खिलाफ FIR हो चुकी हैं। मुसलमान गुस्से में हैं कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। लगातार इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। वीडियो आप देख सकते हैं, राजस्थान से ये वीडियो आई थी, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक उस रामगिरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन दोस्तों, पुलिस प्रशासन उस रामगिरी को गिरफ्तार करने के बजाय उन मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग असदुद्दीन ओवैसी की वो वीडियो देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी शहजाद अली को लेकर जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई, क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को शहजाद अली का बयान सुनाऊंगा। शहजाद अली ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा है। जी हाँ, शहजाद अली को भी आप लोग ज़रूर सुनकर जाना। पहले आप लोग असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास, और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर, हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, 21 को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज
इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, सामने निकल कर आते हैं और मुसलमानों के मुद्दों को बेबाकी के साथ उठाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमान वोट भी नहीं करते और तो और उनको बीजेपी का एजेंट, कौम का गद्दार, इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोला जाता है। लेकिन जिनको मुसलमान वोट करते हैं वो क्या इस तरह से वीडियो जारी करके मजम्मत करेंगे? क्या उन लोगों की तरफ से तो एक ट्वीट तक भी नहीं किया जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर जो बातें कही हैं वो कहा है, बहुत ही सोचने वाली बातें हैं कि 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, इसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। जिस तरह सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डेमोलिश कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं चलती हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बातें कही हैं। इनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और सवाल दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री साहब पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब से पहले 5-7 साल से इसका निर्माण चल रहा था कोठी का, लेकिन तब से ये कोठी जो है वो अवैध नहीं हुई। लेकिन जब से ये पंगा हुआ, ये मसला हुआ, छतरपुर में थाने पर पथराव हुआ, जो कुछ हुआ, जो खबरें आई, उसके बाद से दोस्तों हाजी शहजाद अली की ये कोठी अवैध हो गई। कोठी तक तो दोस्तों सही था, लेकिन जो गाड़ियाँ, उनकी 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ये भी अवैध हो गई, इन पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। यानी किस तरह से यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। लेकिन मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियाँ जो खुद को सेक्युलर कहती हैं, ये लोग चुप्पी साध लेते हैं जहाँ पर मुसलमान का नाम आता है। तो अब शहजाद अली की वीडियो सुनिए, जो कि पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस को इन्होंने फुल सपोर्ट किया, कांग्रेस के लिए रैलियां निकालते थे, लेकिन जब इन पर बनकर आई, जब इन पर मुसीबत आई तो कांग्रेस किस तरह से चुप बैठी हुई है। शहजाद अली को सुनिए। जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियां की थी, उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहां पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ FIR की जाए। जब वहां ये सारे लोग पहुंचे तो वहां पर PI साहब मौजूद नहीं थे सिटी कोतवाली में, करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहां पर पहुंच गए जहां पे सारे लोग खड़े थे। वहां पर एडिशनल SP साहब भी थे, SDM साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब TI साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी।
तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को चितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा, तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए, हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। तो सुना आप लोगों ने शहजाद अली को। ये शहजाद अली साहब हैं जिनके घर पर, यानी ये वही है जिनकी कोठी पर बुलडोज़र चला दिया गया। ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है वो माहौल ख़राब करने के या साजिश के तरीके से किसी तरह से इन लोगों को फंसाया जाए, ये मतलब है शहजाद अली साहब का, कि कुछ लोगों ने पथराव कर दिया जिससे ये माहौल बिगड़ गया है। तो फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में, पूरी अपडेट के बारे में क्या राय है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा उसके बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को क्या लगता है, ये जो जितनी भी अलग पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? कमेंट ज़रूर करिए। और अभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए अरेस्ट रामगिरी महाराज। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए करें।